Hello बच्चों, I am Neha and today we are going to discuss very important topic of class 8, mensuration. So it's actually basically it's a measurement of area, parameter and volume of two-dimensional and three-dimensional shapes. Okay, as you have already studied about two-dimensional and three-dimensional shapes, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में. ओके, 2D एंड 3D शेप्स. ओके, तो टू डायमेंशनल शेप्स में और थ्री डायमेंशनल शेप्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें कि क्या होते हैं टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल शेप्स, ये हमें क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एरिया एंड पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो जो इनकी शेप्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके अकॉर्डिंग ही उनके फॉर्मूलेज बनते हैं, वो डिराइव होते हैं. ठीक है, फिर हम उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा हमको समझना ज़रूरी है कि टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं. ओके, तो टू डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, जहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके, जहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है हमारे शेप्स की, दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होते हैं. ठीक है, वो शेप्स हमारे क्या होते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं. ठीक, और दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारे टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं, देयर इज अ विजिबल क्लियर एजेस. ओके, इन टू डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं, जैसे हम कोई भी एक टू डायमेंशनल शेप बनाए, ठीक है, जैसे एक ये टू डायमेंशनल शेप है जिसमें हमारे पास दो एक्सेस हैं. ठीक है, ये आपको पता होगा सभी लोगों को कि टू डायमेंशनल शेप में हमारे पास दो एक्सेस होते हैं. तो इन दो एक्सेस जो होते हैं हमारे पास, इन दो एक्सेस के अगर हम बात करें तो इनमें जो एजेस होते हैं, ये जो आप एजेस देख रहे हो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये एजेस इसमें क्लियरली विजिबल होते हैं, सारे के सारे एजेस, और सारे के सारे एजेस हमें इसमें क्लियरली विजिबल होते हैं. ठीक है, जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं टू डायमेंशनल शेप्स का. ठीक है, जैसे स्क्वायर बना सकते हैं हम टू डायमेंशनल शेप में, हम ट्राइंगल बना सकते हैं टू डायमेंशनल शेप में. ठीक, तो जितने भी शेप आप बनाएंगे 2D में, उन सभी के जो एजेस होते हैं, एजेस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जो उनका कोना होता है, जो ये पॉइंट होता है, जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम एजेस बोलते हैं. तो ये जो होते हैं ये क्लियरली विजिबल होते हैं, सारे के सारे एजेस इन टू डायमेंशनल शेप्स. ओके, और फिर जब हम बात करते हैं 3D शेप्स की, थ्री डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास लेंथ होती है, हमारे पास ब्रेड्थ होती है और हमारे पास हाइट भी होती है. ठीक है, अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, थ्री डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. ठीक है, तीन एक्सेस हो गए हमारे पास. तो अगर हम कोई भी शेप की बात करें तो उसमें हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है. अब दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर एजेस वाली चीज देखी थी कि इसके सारे के सारे एजेस क्लियरली विजिबल होते हैं, बट अगर हम थ्री डायमेंशनल शेप्स की बात करें तो इसके कुछ एजेस आपको विजिबल होंगे, जैसे आप फ्रंट व्यू से देखें, और कुछ एजेस आपको विजिबल नहीं होंगे. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. जैसे मैंने आपको यहाँ पर टू डायमेंशनल शेप्स बना के बताए, ये हमारा रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर था, ये ट्राइंगल था. अब मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे हम शेप भी बना सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर बनाए, क्यूब बनाए, ठीक है, ये क्यूब बनाए, क्यूबॉइड बनाए, सिलेंडर बनाए, स्फीयर बनाए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं थ्री डायमेंशनल शेप के. जैसे आप ये देख रहे हैं, थ्री डायमेंशनल है. ठीक है, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है. ये हमारा एक थ्री डायमेंशनल शेप्स का एग्जाम्पल है. तो थ्री डायमेंशनल शेप्स में क्या होता है हमारे पास, थ्री डायमेंशनल शेप्स सॉलिड्स होते हैं. ठीक है, सॉलिड होते हैं जिनमें या तो कुछ भरा होता है या हम भर सकते हैं, जो जगह घेरते हैं, जिनका स्पेस होता है, जिनका हम वॉल्यूम भी डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमारे थ्री डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं. जैसे एक शेप मैं आपको और बताऊं, जैसे ये है, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये आपको कैसा शेप दिखेगा, रेक्टेंगल शेप दिखेगा ना, जिसका हमको यहाँ पर ये लेंथ दिख रहा है, ये ब्रेड्थ दिख रहा है. बट अगर हम इसको ध्यान से अब ये देखेंगे तो ये कैसा है, ये 3D शेप है, जहां पर इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ है,
और ये अगर आप देखें इसकी तो ये क्या है, ये हाइट है इसकी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। उनको जो हम मेजर करते हैं 3 एक्सिस पे हम उनको जाकर मेजर करते हैं। जितने भी मेजरमेंट हमारे होते हैं वॉल्यूम का, एरिया का, वो 3 डायमेंशनल शेप्स के इन 3 क्वांटिटीज की हेल्प से होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये स्फेयर सिलेंडर होता है, जैसे हमारी ये बॉल है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सर्कल की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पर, ये सिंपल सर्कल है। जैसे जैसे हम बैंगल्स पहनते हैं तो बैंगल वो क्या होता है, एक सर्कल बस होता है, एक रिंग होती है, ठीक है। बट हम अगर बॉल की बात करें, बॉल कैसी होती है, सॉलिड होती है। ये क्या कहलाती है, ये एक स्फेयर का एग्जाम्पल कहलाती है, ओके। तो सॉलिड होती है जो स्पेस घेरती है, जिनका हम वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज दैट कि इन 2 डायमेंशन शेप्स यू कांट डिटरमाइन द वॉल्यूम, you can only find out the area of 2 dimension shapes, but if we are talking about 3 dimension shapes you can find out area as well as volume, okay। so now हम सबसे पहले फाइंड आउट करना सीखते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स के पैरामीटर, ओके। अब पैरामीटर क्या होता है भाई, इट्स वेरी इजी। हम जनरली क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में फॉर्मूलों को याद करते हैं, वी यूज टू मेमोराइज ऑल द टाइम, ठीक है। बट उसकी जरूरत नहीं होती है, हमको कॉन्सेप्ट की समझने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे कि ये किस तरह से फॉर्मूला आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू डोंट नीड टू मेमोराइज, ओके। सो फर्स्टली पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर परिमाप, जिसको हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, इट्स एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस। जैसे कि इसका पैरामीटर क्या होगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो हम कवर कर रहे हैं, यहां से लेके इस पॉइंट से जो शुरू हुई और यहां तक ही ये खत्म हो, ये इसका पैरामीटर होगा सर्कल का, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्क्वायर के पैरामीटर की, तो ये जो कवर हो रहा है आउटसाइड डिस्टेंस, ठीक है, अराउंड दिस स्क्वायर, ये इसका पैरामीटर होगा। सिमिलरली बाकी के भी जो हमारे 2 डायमेंशनल शेप्स हैं उनमें भी इसी तरह से होगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने का, जैसे हम याद करते हैं कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर के पैरामीटर का हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बट हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है, हम उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर एक स्क्वायर लिया है, यहां पर हमने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। अभी जैसे हमें यहां पर पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ओके, तो हमें क्या करना है, क्या होता है एक्चुअल में पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप इज इट्स पैरामीटर। तो इसमें हमें कितनी साइड्स दिख रही हैं इसकी, 4 साइड्स, ठीक है। b इक्वल टू 2, l इक्वल टू 4। अब ये तो आपको समझ में आया होगा ये क्यों हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी l होगा, ये भी l होगा, ये भी b होगा, ये भी b होगा। लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर हमारी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, l प्लस b प्लस l प्लस b। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2l प्लस ट्वाइस ऑफ b। 2 को हम कॉमन ले ले तो 2l प्लस b। तो यही होता है हमारे रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पर, जैसे हम सेंटीमीटर में ले लें इनको सभी को, ठीक है। तो इनको हमने जैसे सेंटीमीटर में लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रहा है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो जैसे हम आंसर निकाले भी यहाँ पर, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 4, विड्थ की वैल्यू कितनी है 2,
कितना हो जाएगा हमारा 2, 6, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं फिर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सारी साइड्स का एडिशन पैरामीटर होता है किसी भी 2 डायमेंशन शेप में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 डायमेंशन शेप लेना है, उसकी सारी साइड्स को आपको ऐड करते जाना है तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि हम ट्राइंगल का अलग याद कर रहे हैं, रेक्टेंगल का अलग याद कर रहे हैं, स्क्वायर का अलग याद कर रहे हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं, 4, और स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती हैं, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वल होती हैं। तो a प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a, यही फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड, ठीक है। a था यहां पर अकेला, मतलब ये सेंटीमीटर में ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम जैसे इसके बाद ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का भी सिमिलरली ऐसे ही रहेगा, तीनों साइड्स उसकी कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। a प्लस बी प्लस सी तो हमारा निकल आएगा। बट थोड़ा सा हमें सर्कल में ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे ये है सर्कल, तो भाई सर्कल का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब सर्कल का फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए सर्कल का पैरामीटर ये पूरी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके फिर हम जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो यही पूरा इसका पैरामीटर होगा, है ना। तो इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस होगी इसी को हम बोलेंगे। तो अब उसके लिए जैसे मान लीजिए हम इस इतने पोर्शन का अगर फाइंड आउट कर ले तो हम बाकी का भी ओवरऑल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मान लिया हमने, वी जस्ट अज्यूम कि ये वाला जो ये एक एंगल है ये है थीटा यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर ये इतना आर्क बन रहा है, आर्क जिसको हम हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना बन रहा है। तो अगर हम इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आर्क अपॉन रेडियस। अब भैया ये रेडियस क्या है, ये रेडियस ये है सेंट्रोइड से लेके इस सर्कमफ्रेंस तक के ये जो पॉइंट होता है ये आपकी रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो आर्क अपॉन आर, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है ये इतना आपको सर्कमफ्रेंस के बारे में बता रहा है, इतना पोर्शन बता रहा है आपको, इतना इसको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इसको इस आर को बढ़ा दें और यहां से लेके इस पूरे तक का हमें फाइंड आउट करना हो तो ये पूरा का पूरा आर कितना होगा, आपको सबको मालूम है ये चीज कि ये यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होता है, पाई होता है। और जब हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये कितना कहलाता है, 2 पाई कहलाता है ना, कहलाता है, ठीक है। ये 2 पाई होता है, ठीक। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर्क इक्वल टू थीटा, आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। अभी हम ये फुल आर्क की बात कर रहे हैं, और ठीक है, फुल आर्क जितना हमारा पूरा का पूरा आर्क है। तो थीटा कितना है हमारा, हमने कितना पूरा एक एरिया कवर किया है, 2 पाई इंटू आर। तो ये डिटरमाइन हो गया, हमारा पैरामीटर आ गया। सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि रेडियंस में वैल्यू कितनी होती है, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हम 2 पाई की बात करें तो वो एक्चुअल में कितना एरिया कवर कर रहा है, 360 डिग्री। तो इस तरह से हम सर्कल का जो पैरामीटर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप अगर समझ के करेंगे तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने ये किस तरह से फाइंड आउट किया, ठीक है। चलिए अब हम एरिया पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इट्स बेटर टू नोट डाउन। चलिए पैरामीटर कंप्लीट हो गया, अब हम एरिया पे आते हैं कि एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स का। सो फर्स्टली एरिया, ओके। फर्स्ट 2 डायमेंशनल शेप जिसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं वो है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही, ठीक है, कॉमन हमारा एक शेप है, लेंथ विड्थ। अब एरिया क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी 2 डायमेंशनल शेप जो है
वो शेप जितना अंदर उसके स्पेस होता है, जितना वो जगह कवर करता है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो ये लेंथ और विड्थ के बराबर ये एरिया वो कवर करेगा। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू बी और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको कि किस हम विद यूनिट लेकर चल रहे हैं। हमने पैरामीटर में भी यूनिट के साथ समझा था कि कितना आएगा हमारा, और यहाँ पर भी हम यूनिट को कंसीडर करके ही चल रहे हैं कि हम यूनिट भी समझते चल रहे हैं कि कैसे हमारी स्क्वायर में आ रही है। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल का। अब इसी से हम समझ लेते हैं स्क्वायर का। बहुत इजी है कि जिस तरह से रेक्टेंगल में अलग अलग हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की साइज होती है, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जितना भी एरिया होता है वो कवर होता है, वो पता चल जाता है। उसी तरह से जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स हमारी इक्वल है। ठीक है, तो वो इक्वल साइड्स कितना एरिया कवर कर रही हैं, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा हमें, ए इंटू ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। ठीक, तो जैसे ये है बना हुआ है, इसी में से अगर आप इसको हाफ कर दें तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर विड्थ क्या होती है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हो गई आपका बेस और ये आपकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप L की जगह क्या ले सकते हैं, H, मतलब बेस इंटू हाइट। ये समझ में आया। और आप इसको किसी भी तरह से करें, आप राइट एंगल बनाएं या यहाँ से देखें या ये यहाँ से बना और फिर यहाँ से देखें, आप इसको ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, कैसा भी कर लें, जितना भी वो एरिया कवर करता है वो उतना ही एरिया कवर करेगा। समझ में आई बात। तो उसका एरिया हमेशा, जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमेशा ही आपका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमेशा इतना ही होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने 3 शेप्स के एरिया देखे कि जितना भी वो एरिया कवर कर रहे हैं, जिस एरिया में वो है, वो उनका जितनी जगह वो कवर कर रहे हैं वो उनका एरिया हो जाएगा। और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हमने वो भी देखा, यूनिट स्क्वायर में क्यों आ रही है हमने वो भी देख लिया। ठीक, अब जो लास्ट है हमारा, जो थोड़ा सा हमें समझने में प्रॉब्लम जाती है जनरली, जैसे हमने सर्कल का पैरामीटर अलग से देखा था, तो हम उसका एरिया भी थोड़ा अलग से देखते हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जैसे हमें, तो सर्कल के एरिया के लिए फर्स्टली ये तो हो गई उसकी रेडियस, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप्स में हमने सर्कल को बांट दिया है। ये मैं आपको बहुत फिर भी बड़े बड़े स्ट्रिप्स में दिखा रही हूँ। जनरली हम इससे भी बहुत काफी छोटे स्ट्रिप्स में इनको डिवाइड करते हैं, इस पूरे सर्कल को। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने इसको एकदम छोटे स्ट्रिप में डिवाइड किया, तो ये वाली जो स्ट्रिप होगी एक तरह से ये कैसी रहेगी, हाँ, ये स्ट्रिप एक तरह की, ये इस तरह का शेप आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो ये जो शेप आएगा ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है। और ट्राइंगल का एरिया अभी हमने देखा कि कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना। और ये अगर हम मान लें कि ये इसकी हाइट है, और बेस अगर हम मान लें कि बेस जो है इसका वो रेडियस है। ठीक है, ठीक है, ये इसकी हाइट है मान लिया हमने, और ये इसका बेस है। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा r। अब हाइट के लिए मैंने आपको जो पैरामीटर अभी पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा ये सर्कमफ्रेंस होता है वो कितनी वैल्यू होती है, पैरामीटर कितना आता है, 2πr आता है। हम अभी इतने की बात कर रहे थे, अगर हम पूरे की बात करेंगे, अभी हम फुल की बात कर रहे हैं, अभी हमने इस पोर्शन को लेके आपको समझाना चाह रही थी मैं कि यहाँ पर ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिया हमने, तो वो एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, तो उसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने मान लिया कि हमारी रेडियस है r हो गया।
हाइट जो है वो ये है हमारा आर्क है, आर्क का ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है। तो अगर हमें ये पूरे के पूरे आर्क की फाइंड आउट करनी हो एरिया, तो हम आर्क की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इस पूरे के पूरे इसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 2πr। तो ये हमारा r से r 1 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया, πr² सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात आपको कि यहां से हमारा एरिया डिटरमाइन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।